नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसी के अंतर्गत हम लोग जो पर्व त्योहारों की श्रृंखला लेकर आए हैं, उसमें आज एक पर्व है जिसे कहा जाए कि बहुत अधिक महत्व प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क काफ़ी अच्छा है। इसलिए हम लोग जो है वह इस पर्व के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, और वह है तुलसी विवाह। देखिए, ये वर्ष 2022 का है और इस वर्ष जो है वो 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जा रहा है। तो आखिर ये तुलसी विवाह क्या है और तुलसी का क्या महत्व है, हमारे जीवन में तुलसी का क्या महत्व है। हर घर में तुलसी जो है वह के पौधे होते हैं, तो आखिर तुलसी का क्यों महत्व है और क्या है इसके पीछे की जो है वह विवाह के पीछे की कथा। आइए थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी जो है वह कहा जाता है, तो कार्तिक मास का जो है वह यह जो एकादशी है यह काफ़ी महत्व का होता है, क्योंकि इसी समय बताया जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शयन से जो है वह मुक्त होकर बाहर जो है वह आते हैं। यानी जो वह देव शयनी एकादशी जुलाई के महीने में जो सोते हैं, उसके बाद देवोत्थान एकादशी में उठते हैं, यानी उनकी निद्रा जो है वह खुलती है और वो देवोत्थान एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो इसी दिन जो है वो भगवान शालिग्राम, जो भगवान विष्णु के ही रूप हैं, और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। अब देखिए, हालांकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा के मध्य यह त्यौहार मनाया जाता है। यानी जैसे मैंने बताया कि यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को किसी जो है वह क्षेत्र में द्वादशी को मनाया जाता है, किसी में त्रयोदशी को, और किसी में पूर्णिमा के दिन भी यह जो है वह पर्व मनाया जाता है। इसका मतलब है बिल्कुल एक जो है वह मत नहीं है पूरे भारत में। निश्चित तौर पर ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा जो 4 दिनों का है, इस 4 दिनों के अवसर में किसी भी दिन जो है विवाह का ये अवसर होता है, लेकिन सामान्यतः एकादशी में, ज्यादातर जो है वह एकादशी में होता है। अब देखिए, तमिलनाडु के क्षेत्र में इसको तुलसी कल्याणम का नाम दिया जाता है। यानी देखिए, आप बात करें उत्तर प्रदेश में भी तुलसी विवाह कराया जा रहा है, और जो है वह तमिलनाडु में भी तुलसी विवाह कराया जा रहा है। तो भौगोलिक दूरी को समझिए, इस भौगोलिक दूरी के बावजूद भी एक जो परंपरा है वो परंपरा कायम है। यह अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात जो है वह है। उसके बाद देखिए, ये त्योहार जो है वह एक्चुअल में कहा गया तो मॉनसून की समाप्ति का सूचक भी है, और भगवान का विवाह जो है वह हो गया तो उसके बाद जो है वह क्या है, हिंदू परंपराओं में विवाह की परंपरा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मॉनसून काल के दौरान में भारतीय जो है वह क्षेत्र में विवाह जो है वह वर्जित हैं, जिसे हम लोग जो है वह कहा जाए मॉनसून का काल जो है वह उसमें वर्जित जो है वह विवाह क्यों होता है, उसमें भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज बता दें। तो तुलसी माँ का जो विवाह जो कराया जाता है, उसमें देखिए क्या है कि मंडप बनाए जाते हैं, गन्ने का जो है वह मंडप होता है, और उनको वस्त्र पहनाया जाता है, और उसके बाद तुलसी विवाह कराई जाती है। इस दिन जो है वह बड़े धूमधाम से, परंपरा यह कहती है कि जो है वह जो जितने भी घर के, ये भगवान शालिग्राम हैं, और जितने परंपरा ये कहती है कि जितने भी जो है वह लोग हैं, सब जो है वह स्वच्छ एवं अच्छे वस्त्र पहनकर वहाँ पर आएँ और विवाह में जो है वह शामिल हों। और ये मंडप बनाया जाता है, गन्ने से मंडप बनाया जाता है। उसके बाद पटाखे वगैरह भी चलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, क्योंकि विवाह है तो निश्चित है कि देवताओं का विवाह है, तो उस दिन जो है वह तो ऐसी परंपरा होनी भी चाहिए, तो ये जो है वह मनाया जाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि दरअसल देवशयनी एकादशी, जिस यानी जो देवता जो है वह सो जाते हैं भगवान विष्णु, और देवोत्थान एकादशी ये जुलाई के महीने में 2022 में, और ये जो है वह नवंबर के महीने में। इसके बीच में दरअसल जो है वह हिंदू परंपराओं में जो है वह कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। अब समझने की बात है, शुभ कार्य में जो है सबसे बड़ा शुभ कार्य तो विवाह ही है, तो शुभ कार्य में विवाह जो है वह वर्जित है। इसके अलावा भी और भी जो है वह कई जो है वह शुभ कार्य जो है वह वर्जित होता है। और बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तो जो है वह सावन और भादों के महीने में जो है वह बेटी की विदाई भी नहीं होती है, बहू की विदाई भी जो है वह नहीं होती है। और उसके पीछे का जो तर्क है वह तर्क समझने का प्रयास कीजिए। बिहार है, यूपी है, या पूरा भारत है, पूरे मानसून के दौरान में जुलाई से जो है वह अक्टूबर तक लगभग यही परिदृश्य देखने को मिलता है, जो आपके जो है वह अभी स्क्रीन पर जो है वह दिखाई दे रहा है। यही परिदृश्य, यानी हर जगह जल ही जल, कृषि का क्षेत्र है, जल ही जल,
तो ऐसे जल के क्षेत्रों में आवागमन की बड़ी असुविधा होती है। तो कैसे कोई विवाह जो है वह हो सकता है? और आज बैंक्वेट हॉल के जमाने हैं, पहले के जमानों में जिस समय परंपराएं बनी हैं उस समय बैंक्वेट हॉल नहीं हुआ करते थे, तो जो विवाह तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है वह इन महीनों में विवाह की परंपराएं जो है वह क्या हो गई, वर्जित हो गई। और वर्जित होकर जो है अब जो है वह विवाह की परंपरा प्रारंभ कब होगी, तो देवोत्थान एकादशी के पश्चात जो है। तो निश्चित है कि यह जो परंपरा है, यह परंपरा जो है वह एक वैज्ञानिक आधार से जुड़ी हुई है। आज भी जो है वह मानसून के काल के दौरान में जो है वह कई कार्यों में बाधा आती है। बैंक्वेट हॉल में विवाह भी कर दीजिए तो भी बाहर का काम तो जो है वह उसी वर्षा और उसी वाटर लॉगिंग में ही करना है। तो इसलिए जो है वह आज भी जो है वह ये सब परंपराएं कायम हैं। अब देखिए, तुलसी जो है वह के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म में वृंदा थी और राक्षसी कुल में जो है वह इनका जन्म हुआ था और उनके पति का नाम था जालंधर। तो उनका विवाह जो है वह जालंधर से हुआ। जालंधर इतना वीर था कि वह देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था और देवताओं को पराजित नहीं होने की स्थिति में आ गया था कि देवता किसी भी स्थिति में उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वह देवता गण भगवान विष्णु के पास जो है वह गए कि जो है वह ये पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए। और वृंदा जो है वो भगवान विष्णु की जो है वह भक्त हुआ करती थी। तो भगवान विष्णु की का पूजा अर्चना जो है वह कर रही थी और वह जो है वह इस बात पर अडिग थी कि जब तक जो है उनके पति लौट कर नहीं आएंगे तब तक वो लगातार पूजा अर्चना करेगी। और उनके तप में, उनकी पूजा में इतना बल था कि उस दौरान में जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था। अब कोई नहीं हरा सकता था तो देवतागण जो है वह भगवान विष्णु से मदद लेने के लिए गए। भगवान विष्णु ने क्या किया कि जालंधर का वेश भरकर और वो वृंदा के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब वृंदा जो है उन्हें देखा कि उसके पति जो है वह आ गए हैं और उसके पति आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वृंदा का जो तप था, वृंदा की जो पूजा थी, वह अर्चन टूट गई। अब टूट गई तो जो है ऐसी स्थिति में जो है जालंधर जो है वो मारा गया देवताओं के द्वारा। अब भगवान ने भी जो है वह छल किया था, लेकिन निश्चित तौर पर जो है वह हमें ऐसी कहानियां कई बार जो है वह मिलती हैं जब जो है वह ईश्वर को भी छल से जो है वह राक्षसों का वध करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राक्षसी जो है वह जो परंपरा में जो उनकी शक्ति है वह इतनी जो है वह अपार शक्ति है कि उनका छल के बगैर वध नहीं हो सकता। ऐसे हमें कई जो है वह चित्रण हमें मिलते हैं। भगवान राम का भी जो है वह चित्रण मिलता है जब बलि को जो है उन्होंने वृक्ष के पीछे से जो है वह तीर मारा था। तो ऐसे कई जो है वह हमें प्रसंग जो है वह प्राप्त होते हैं और यह जो है वह संदेश दिया जाता है कि शायद जो है वह युद्ध में जो है वह ऐसे कदम उठाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हुआ। अब ऐसी स्थिति में वृंदा नाराज हो गई और वृंदा नाराज हो गई क्योंकि उसके तप में इतना बल था कि उसने जो है वह भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाए। अब भगवान विष्णु जो पत्थर के हो गए तो वही रूप जो है वह शालिग्राम का हो गया। वही पत्थर का रूप जो है वह क्या हो गया, तो शालिग्राम का हो गया। भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। अब ऐसी स्थिति में पूरा त्राहिमाम मच गया। सारे देवतागण जो है वह वृंदा के पास आए और उन्होंने जो है इस बात से जो है वह कहा कि अब ऐसी स्थिति में जो है वह सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु, अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन पालन करता करेगा। तो वृंदा ने जो है वह फिर जो है वह अपने श्राप को वापस लिया और जो है वह भगवान विष्णु दोबारा पत्थर से जो है वह देवता के रूप में प्रकट हुए। ये कहानी जो है। अब इसके बाद जो है वह क्या हुआ कि इसके बाद वृंदा जो है वह अपने पति के साथ जो है वह सती हो गई। वृंदा जो है अपने पति की मृत्यु हो चुकी है, अब पति की मृत्यु हो गई तो उसके साथ सती हो गई और सती होने के पश्चात जो राख जो है वह इकट्ठा हुआ, उसी राख से तुलसी का पौधा जो है वह जन्म लेता है। इसलिए वृंदा का ही रूप माना जाता है तुलसी को। अब इनका अगला जन्म जो है वह क्या है, तुलसी, और ये भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हैं। इसलिए जो है वह भगवान विष्णु के साथ विवाह की परंपरा जो है वह इनकी अब चल पड़ी। ठीक है, यही कारण है कि अब जो है आज भी जो है देखा जाए तो भगवान विष्णु की कोई भी पूजा जो होती है, जिसमें हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा आदि या कोई भी अन्य जो है वह भगवान राम की कथा हो या भगवान कृष्ण का जो है वह हो, उसमें तुलसी के पत्ते के बगैर भगवान विष्णु की कोई पूजा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है वह साथ माना गया। अब ऐसी स्थिति में आइए देखिए क्या है, धार्मिक मान्यता के अनुसार से जो है वह क्या है,
धार्मिक मान्यता जो हमारी है उसके अनुसार से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास है। अब मां लक्ष्मी जो है वह किसकी पत्नी है, तो भगवान विष्णु की, इसलिए माता तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया। अब लक्ष्मी का रूप माना गया है तो इसलिए जो है वह इसके पूजा करने से कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। क्यों? क्योंकि वह मां लक्ष्मी का रूप है। अब तुलसी के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये जो तुलसी का पौधा है, इस तुलसी में अपना कई प्रकार होता है, जिसमें जो है वह हम लोग कहें तो श्यामा तुलसी है, राम तुलसी है, विष्णु तुलसी है, वन तुलसी है, नींबू तुलसी है, उसके बाद एटसेट्रा लिखा है। क्यों एटसेट्रा लिखा है? क्योंकि इसके बाद भी तुलसी के कई प्रकार हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें कि श्यामा तुलसी, राम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। तो मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से जो है वह दिखाना चाह रहा हूं। देखिए यह जो है वह श्याम वर्ण के पत्तियां होती हैं और लगभग पूरे सारी पत्तियां ही श्याम वर्ण की होती हैं। इन्हीं को हम लोग श्यामा तुलसी जो है वह कहते हैं। और यह जो है वह पूरा ग्रीन जो है वह होता है, इसको हम लोग रामा तुलसी के नाम से जो है वह जानते हैं। और एक अगला है जिसमें पत्तियां तो ग्रीन होती हैं, लेकिन उसमें जो कलियां फूल की जो है वह खिलती है बीज की, वह जो है वह पर्पल कलर की होती है और इसको विष्णु तुलसी का नाम दिया जाता है। और ये जो है वह वन तुलसी है और उसके बाद यह जो है वह नींबू तुलसी है। तो ये तो हमने जो है वह 5 प्रकार जो है वह दिखाया। हालांकि अगर जो है वह बॉटनी के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो है वह बॉटेनिकल नेम भी जो है वह कई बैसिल होता है और उसमें कई बैसिल होते हैं जिसके प्रकारों को जो है वह दिखाने का प्रयास किया गया है यहाँ बॉटेनिकल में जो है। तो इस प्रकार से जो है वह ये अलग अलग तुलसी के रूप होते हैं। अब जो तुलसी जो है वह होते, तुलसी बड़ा गुणकारी है और इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। हर एक प्रकार की तुलसी का अलग अलग महत्व है, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है वह तुलसी के कुछ जो है वह गुण को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर तुलसी का पौधा हमारे भारतीय परंपरा में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और तुलसी को जो है वह क्यों हर घर में जो है वह रखने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देखिए, तुलसी में जो है वह जो कुछ वैज्ञानिकता के आधार पर अब मूल्यांकन कर रहे हैं। तुलसी में कुछ एंटीबायोटिक का काम करती है, यानी जो है वह हमारे शरीर को जो है वह में एंटीबायोटिक जो ड्रग्स हम लोग ले, उससे बेहतर है कि हम तुलसी का जो है वह पौधा का सेवन करें या तुलसी के पत्ते का सेवन। तुलसी में एंटी फ्लू जो है वह के गुण होते हैं, इसलिए बुखार जब लगता है या जुकाम लगता है तो तुलसी की काढ़े बनाए जाते हैं या तुलसी की चाय जो है वह पी जाती है। तुलसी में जो है वह एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंटीऑक्सीडेंट होने पर क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। फिर तुलसी में जो है वह एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी होते हैं, यानी कहीं सूजन वगैरह हुआ तो तुलसी का पत्ते का सेवन करने से जो है वह उसमें भी जो है सूजन में भी क्या होती है, कमी आ जाती है। इसका तुलसी में इम्यूनिटी जो है वह का विस्तार करती है। हमारे बॉडी में जो है वह रेगुलर भी जो है वह अगर हम तुलसी का सेवन करें तो हमारी बॉडी की इम्यून क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसके बाद तुलसी में जो है वह एंटी स्मेल का भी काम करती है। जैसे किसी के दांतों में दुर्गंध होती है तो आजकल जो है वह बहुत सारे आप जो है वह देखते होंगे कि माउथ फ्रेशनर्स के प्रचार जो है वह आते हैं टीवी वगैरह की दुनिया में। उससे बेहतर है कि आप तुलसी का एक जो है वह पत्ता केवल मुंह में रख लीजिए, उससे एंटी स्मेल का भी जो है वह जो काम है वो पूरा का पूरा हो जाता है। इसका तुलसी का जो ये गुण था, अब तुलसी के बहुत सारे गुण हैं, मैंने कुछ गुण को जो है वह लिया। अब तुलसी के पौधे का कुछ नुकसान भी है। अब क्या नुकसान होता है, हम लोग पत्तों का नुकसान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो कुछ में से कुछ 2 के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए देखिए क्या है कि तुलसी में एक यूजेनॉल नामक, तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें यूजेनॉल नामक जो है वह एक एलिमेंट होता है। अब ये जो यूजेनॉल है इसका फंक्शनल क्या है कि ये जो है वह वेजाइनल ब्लीडिंग बढ़ा देता है, यानी जब जो है वह मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं का, तो उसकी ब्लीडिंग को जो है वह बढ़ा देता है अगर तुलसी का पौधा खाया जाए तो। यही कारण है कि आप जो है वह देखते होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में या जो है वह मासिक धर्म के दौरान में हमारे घर में महिलाएं जो है वह तुलसी के पौधे को नहीं छूती हैं, वह दूर रहती हैं। तो वास्तव में यह धर्म का जो है वह की बात को लेकर वहां पर जो है वह रोक लगाई गई, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण यह है कि अगर हम उसका सेवन कर लें तो हमारी ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब हम उसके करीब ही नहीं जाएंगे, रोक लगा दिया गया तो हम उसके करीब ही नहीं जाएंगे, तो जो है वह करीब नहीं जाएंगे तो तुलसी के पौधे के सेवन का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो यूजेनॉल जो है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की परंपराओं का भी जो है वह प्रारंभ जो है वह हो गया। इसके बाद जो है वह देखिए तुलसी में आर्सेनिक और पारा भी जो है वह होता है।
तुलसी के पत्ते में थोड़ी मात्रा जो आर्सेनिक और पारे की भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि दांतों से जो है वह अधिक चबाने पर नुकसान होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को दांतों से चबाने के लिए जो मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें का जो आर्सेनिक और पारा है वह दांतों को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हल्का 1-2 बार उसको चबाकर और उसको सीधे निगल जाना पड़ता है, या फिर जो है वह तुलसी को जो है वह चाय बनाकर, तुलसी के पत्ते को उबालकर चाय बनाकर जो है वह सेवन किया जाता है। यही सेवन करने का तरीका है। इसी कारण जो है वह हम इसको दांतों से चबाने पर रोक है, और इसी कारण जो है मासिक धर्म के दौरान में जो है वह महिलाओं के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए, ताकि उनकी जो है वह, उन महिलाओं की सुरक्षा जो है वह हो सके। इस प्रकार से जो है वह तुलसी जो है हमारे जीवन में बड़ा महत्व जो है वह रखती है। अबाउट इंडिया चैनल में तुलसी विवाह और तुलसी के संदर्भ में जानकारी यहीं तक। शेष जो है वह फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।